Okay, now we are going to start the next question, question number 6 of exercise 4.1. Question number 6. Question 6 say find h such that point A, coordinates of A are square root 3 minus 1, square root 3 and minus 1. Point B is 0, 2, 0, 2, and C is h minus 2. C is having coordinates h and minus 2. ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं. Are the vertices of right angle triangle with the right angle at vertex A? कहता है ये तीनों right angle triangle के vertices हैं. Right angle triangle will be like this. This is right angle triangle. And right angle at vertex A mean ये 90 डिग्री का जो एंगल है ये A vertex पे होगा. बाकी B C आप किसी एक को B कह दें, किसी एक को C कह दें, no problem will be there, okay? लेकिन A जो है वो राइट एंगल है, ये वर्टेक्स A जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनता है. अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है उसके बाद? फाइंड h such that point this are the vertices of right angle triangle. हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन ये है. अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है BC. ठीक, इसका जो बेस है वो है AC और परपेंडिकुलर AB, या परपेंडिकुलर AC और बेस AB भी कह सकते हैं. तो इन तीनों साइड के हम लेंथ फाइंड करते हैं. तीनों साइड की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? पहले हम BC फाइंड करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज. तो B को x1 y1 कह दें, C को x2 y2 कह दें, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 all square. y2 is minus 2 and y1 is 2. y2 minus is in the formula and other 2 is here all square. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन में h minus 0 h square minus 2 is minus 4 minus 4 square is 16. तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 16. ये BC आ गया. अब उसके बाद AB और AC फाइंड करते हैं. देन AB हमारे पास है x1 y1 A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x2 y2 B के कोऑर्डिनेट्स. तो x2 0 माइनस x1 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस y2 is 2 माइनस y1 माइनस 1 है तो माइनस इंटू दिस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, यहाँ पे जो है वो सिर्फ 3 रह जाएगा और 2 प्लस 1 3 3 स्क्वायर इज 9. तो ये 9 प्लस 3 12 आ गया, तो स्क्वायर रूट 12. उसके बाद AC फाइंड करते हैं. देन AC विल बी, अब A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं. AC A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और C के x2 y2 कह देते हैं. ठीक है, तो h माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस इंटू दिस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ऐसे ही आएगा, प्लस ये जो नेक्स्ट है माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, here will be equal to perpendicular is AB square plus base is AC square. Sorry, base here hypotenuse is BC. Hypotenuse BC, not AC. This one BC. BC is square root of h square plus 16 and square as it is.
AB is square root 12 and square as it is. उसके बाद AC जो है वो है square root of H minus square root 3 all square root 3 all square plus 1 and this square is in the formula AC square. तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आएगा जी आपके पास h स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 12 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो h माइनस स्क्वायर रूट 3 ऑल स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे, that will be here this h square as it is, इस 12 को इधर शिफ्ट करें तो -12 हो जाएगा, ये 1 को भी इधर शिफ्ट करें तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 1 13, दिस साइड इज -13 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म रह जाएगी, सॉरी स्क्वायर वाली टर्म रह जाएगी, तो इसको लिख दें h माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। नाउ फर्दर वी विल सिंप्लीफाई h स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी जो है वो स्क्वायर रूट 3h हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट 3, दिस इज बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बोथ साइड से हम लाइक टर्म कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर सेम टर्म्स हम दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें जो मिलेगा वो है ये -2 स्क्वायर रूट 3h इस साइड पे आया तो +2 स्क्वायर रूट 3h हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आएगा, ये -13 इधर आया तो +13 आ जाएगा, दिस विल बी h इज इक्वल टू 13 प्लस 3 इज 16 डिवाइडेड बाय ये 2 स्क्वायर रूट 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो h हमें क्या मिला, ये 16 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे नोमिनेटर में 8 रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, 8 divided by square root 3, this will be the value of h। अब इस कैलकुलेशन में हम चेक करते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है, बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारे पास +16 है, ये भी +16 होगा, ये भी +16, उसके बाद ये h स्क्वायर +16, तो राइट हैंड साइड पे अभी हम देखें इस फार्मूला को एक्सपेंड करें यहाँ तक तो ये फार्मूला एक्सपेंशन आ गई, उसके बाद ये जो एंड पे आ गई ये +13 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके बाद ये नीचे, ये सारा मैं एरस करके दोबारा आपको बता देता हूं, इसमें नाउ इट विल बी करेक्ट, तो ये h स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गए, दिस इज 16 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3h, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 प्लस 13 ये आ जाएगा ना? यस सर। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव इधर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3h आ जाएगा, और बाकी ये 13 प्लस 3 ये 16 इधर भी बन रहे, 16 इस साइड पे भी, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक साइड पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 0 हो जाएगा, समझ गए बात को? देन h विल बी इक्वल टू ये 2 स्क्वायर रूट 3 इधर आगे 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0, वैल्यू ऑफ h इज 0, दिस इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड? हाँ। 16 की जगह पे 13 आया हुआ था तो उससे वो मिस्टेक आई हुई थी। अच्छा यार कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब मेरे को उसके मैसेज वो समझ नहीं आया। जी जी हाँ, और इसमें कोई डाउट है कहीं पे? तो सर बता दो। ठीक, अच्छा अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कुछ पूछ रहे हो?
हाँ जी, है कोई क्वेश्चन है? तो सर तार वो को जैद बोल रहा था ना, मेरे को समझ नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ सर से पूछ लो। हाँ जैद पूछो ना, कोई मेरी शायद उसमें शाइनेस वाली वो बात तो 13। नहीं है ना? कहीं पे भी कोई इशू है तो वो पूछ लिया करो, ठीक है? जी जी सर, वो तो बस 13 का मैं देख रहा था। ठीक, सही। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एच इफ सच दैट, एच की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट पॉइंट ए -1h, point B is 3 2, and point C is 7 3 are collinear. These 3 points are collinear. Collinear mean lies on the same line, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है 3 डिफरेंट मेथड से आपको 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेज में मिलेगा। तो इसको डिफरेंट तरीकों से, एक तो हमने आगे जो है इसको स्लोप यूज करके भी कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूज करके भी हम जो है वो फॉर्मूला यूज करके भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो ये किसी एक एक्सरसाइज में से हर दफा जो है कोई ना कोई पार्ट आ ही जाता होता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो इन तीनों को कोलिनियर प्रूव करना है हमने। कोलिनियर मीन पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। अब सेम लाइन पे ये कैसे होंगे? सेम लाइन पे ऐसे होंगे कि ए से जो बी का डिस्टेंस है प्लस जो बी से सी का डिस्टेंस है, देन दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए टू सी। तो कोलिनियर ये कैसे होंगे? डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके करते हैं। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तो वहां पे हम स्लोप यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तो वहां पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल या ट्राइंगुलर रीजन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस ए बी लेते हैं। तो ए बी में हमारे पास आ जाएगा x1 y1 -1 और h आ जाएंगे, और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 आ जाएंगे। तो x2 माइनस x1 माइनस इंटू माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज 3 + 1 4, और यहाँ पे ये आएगा जी 2 माइनस h होल स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद ए बी के बाद हम लेते हैं डिस्टेंस बी सी। तो बी सी डिस्टेंस में x1 y1 b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एंड x2 b2 y2 c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट विल बी 7 minus 3 4 4 square 16, 3 minus 2 1, and 1 square is 1। तो 16 plus 1 जो है स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। देन ए सी डिस्टेंस लेते हैं। ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ए को x1 y1 और c को x2 y2 कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस इंटू माइनस +1 होल स्क्वायर एंड 3 माइनस h होल स्क्वायर, ये आएगा। तो 7 + 1 8, 8 स्क्वायर इज 64, एंड नेक्स्ट इज 3 माइनस h होल स्क्वायर एज इट इज। तो तीनों डिस्टेंसेस आ गए एज a b and c are collinear, then AB plus BC should be equal to AC। तो AB डिस्टेंस हमारे पास क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 माइनस h होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस BC। तो BC डिस्टेंस क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू AC डिस्टेंस हमारे पास क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 3 माइनस h
होल स्क्वायर। अब इसके बाद दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेने हैं, स्क्वायर लेके फिर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन, ये जो स्लोप वाला होगा वो बहुत ही इजी है, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम स्लोप पढ़ नहीं रहे, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करके हम करेंगे। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ए हमारे पास ये पहली पूरी टर्म है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा जब ए स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे 4 + 2 - h होल स्क्वायर, ये सिर्फ ये रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी और फार्मूला में स्क्वायर भी होता है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर, बी जो है स्क्वायर रूट 17 है, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ 17 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो फार्मूला में होता है +2ab, +2 × a is square root of 4 + 2 - h, a है, और b जो है वो स्क्वायर रूट 17 है। देन आफ्टर दैट हेयर स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64 + 3 - h होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 + 17 21 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करें a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 - 2ab, 2 2s are 4h, प्लस b स्क्वायर इज h स्क्वायर, और ये +2 स्क्वायर रूट 17 आल्सो देयर, ये दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में अगर हम लिख लें तो ये 17 × 4 + 2 - h, 2 - h ये आ जाएगा, एंड 2 - h होल स्क्वायर b है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये 64 एज इट इज, और उसके बाद ये इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 - 2ab, 2 3s are 6h, प्लस h स्क्वायर, b स्क्वायर इज h स्क्वायर। अब दोनों साइड से लाइक टर्म्स कैंसिल करते हैं, ये h स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये सारी टर्म्स एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। देखें, सबसे पहले ये h वाली टर्म लिखते हैं, ये -6h इधर आया तो +6h हो जाएगा, तो -4h इधर ऑलरेडी है ना, तो 6h - 4h ये 2h आ जाएगा। उसके बाद ये 64 इधर आया तो -64 होगा, तो ये 21 + 4 25 है, तो 64 में से 25 माइनस किया, दैट विल बी 39, 64 - 25 39 ही बनता है ना। ठीक, दैट विल, ये सारा हमने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक, ये बाकी जो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 17 × 4 + 2 - h होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर लेंगे, फिर से जब स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे ये a जो है वो हमारे पास 2h आ जाएगा, a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4h स्क्वायर, -2ab, 2 2s are 4, 4 39s are 156 h, प्लस b स्क्वायर 39 स्क्वायर, कैलकुलेट करें 39 स्क्वायर क्या आता है जी, क्या आता है? 1521 1521 इज इक्वल टू, Yes, sir. इधर ये माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, और बाकी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके इधर 17 × 4 + 2 - h स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। अब फिर से हम ये काम करेंगे, 4h स्क्वायर -156h प्लस 1521
इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 17 4 जार 68, 68 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 68 को 4 से सर 272 272 यस सर प्लस, अच्छा ये 16 4 जार 78 इसके साथ भी आएगा 68, और उसके बाद इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 ab 2 2 जार 4h एंड प्लस b स्क्वायर जो है वो h स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4h स्क्वायर माइनस 156h प्लस 1521 इज इक्वल टू 272 प्लस ये 64 अंदर गया तो 64 4 68 4 272, इधर भी ये 68 4 272h और यहाँ पे ये 68h स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, देखें ये 68h स्क्वायर इधर 4h स्क्वायर, ये 4h स्क्वायर दूसरी साइड शिफ्ट किया तो माइनस 4h स्क्वायर, 68 माइनस 4 64h स्क्वायर बच जाएगा इधर। ये माइनस 156 से इधर आया प्लस 156 आ जाएगा, तो प्लस 156 एंड minus 272, minus 272 plus 156, what will be the answer? चेक करें, 156 minus 272 minus 116 minus 116 16h। अच्छा ये 272 प्लस 272 है, ये 1521 दूसरी साइड शिफ्ट किया तो माइनस 1521 हो जाएगा, तो इसको 272 प्लस 272 माइनस 1521, इसका आंसर क्या आएगा? सर ये ऊपर वैल्यू का जी जी ये 272 प्लस 272 और ये 1521 इधर आया माइनस 1521, 272 प्लस 272 माइनस 1521 माइनस 977। अब आप ये देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है ना, इधर h स्क्वायर है, इधर h है और आगे कांस्टेंट है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से? जी सर, वही बी स्क्वायर वाला। जी बिल्कुल, तो ये h इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास b जो है वो माइनस 116 है, तो माइनस b जो है माइनस इंटू माइनस इधर प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर है माइनस 116 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 64 है, c माइनस 977 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 64, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज ये याद रखें, पेपर में वो ये नहीं कहता कि आप डिस्टेंस फार्मूला से करें या आप स्लोप यूज करके करें या इस तरह से, वो ये चीज नहीं बताता, ठीक है। वो ये कहता है कि सिर्फ प्रूव करेंगे ये कोलिनियर है। इधर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी उसने सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कोलिनियर हो तो h की क्या वैल्यू होगी। समझ गए बात को? ठीक है, तो जब वो ये बात कहे तो आपने हमेशा या एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन यूज करना है और या फिर इससे करना है क्या कहते हैं स्लोप वाले फार्मूला से, क्योंकि स्लोप से बहुत ही इजी है। मैं अभी आपको स्लोप से करके देता हूं, देखना 2 मिनट में हो जाएगा। इस पे कितना टाइम लगे? कम से कम हमारे 15 मिनट्स तो लग गए हैं ना। ठीक है, अभी मैं आपको स्लोप वाले मेथड से इधर करके देता हूं तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। हमारे पास कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट ए हो x1 y1, ठीक है, और पॉइंट बी हो x2 y2, तो ए बी का स्लोप हमारे पास जो है वो m किसके इक्वल होता है? वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है।
समझ के बात को? ठीक है, अब जब भी 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं कोलिनियर ए बी सी, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का भी स्लोप होगा। जो ए बी का स्लोप है वही क्या होगा, बी सी का स्लोप भी होगा। ठीक है, तो ये ए बी के स्लोप को हम m1 कह देते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा स्लोप को, और बी सी के स्लोप को हम m2 कह देते हैं। ठीक, तो ए हमारे पास पॉइंट क्या था, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, प्लीज चेक, √3 - 1। इसी तरह बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो है 0 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स थे h - 2, h - 2। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, उसको हम m1 कह देते हैं, तो वो होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे फार्मूला में लिखता हूँ y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं y22 - y1 माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइडेड बाई x20 - x1 √3। ठीक है, तो ये m1 है स्लोप ऑफ ए बी। अब उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, बी और सी होगा तो बी x1 y1 हो जाएगा और सी x2 y2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे y2 - 2 माइनस y1 आपके पास जो है वो 2 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है, h - x1 0। तो ये आ जाएगा -2 - 2 -4 डिवाइडेड बाई h। ये स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम m2 कहेंगे। अच्छा, ऊपर शुरू में मैंने कहा था अगर पॉइंट्स को लीनियर हो, एज ए बी सी आर कोलिनियर, देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। मतलब ये कि m1 और m2 ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होते हैं जब पॉइंट्स को लीनियर हो। तो उसने कहा है पॉइंट्स को लीनियर हैं तो हम दोनों स्लोप्स को इक्वल रखेंगे। तो m1 हमारे पास है ये 2 + 1, इधर ही लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाई -√3, 3 डिवाइडेड बाई -√3। तो m1 हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई -√3 है, इज इक्वल टू m2 हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाई h है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें h इधर आ जाएगा, ये -4 है तो ये -3 उधर जाकर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो ऊपर 3 है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो h किसके इक्वल आएगा, ये डिनोमिनेटर में देखें ये 3 है, 3 पे अगर स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं। तो अब ये नोमिनेटर वाला √3 डिनोमिनेटर में स्क्वायर में से एक √3 से कैंसिल हो गया, जो बाकी बचेगा ऊपर 4 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ √3 बचेगा। ये h की वैल्यू है, देखें ये एकदम से हो गया ना। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे, m1 और m2 इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल रख के सिंपलीफाई कर दें और h की वैल्यू निकाल लेनी है। अंडरस्टूड? यस सर।